हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो विशेष रूप से बिहार शिक्षक बहाली 7वें चरण से संबंधित है। आज के लगभग सभी न्यूज़पेपर में शिक्षक बहाली से संबंधित न्यूज दिए हुए हैं, हम लोग उसी को देखेंगे। बिहार शिक्षक बहाली लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कैबिनेट की हरी झंडी, बीपीएससी करेगा शिक्षकों की बहाली, इसी माह विज्ञापन होगा जारी। 1,78,000 विद्यालय अध्यापक होंगे नियुक्त। राज्य सरकार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 में किए गए प्रावधानों के तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई के लिए 1,78,000 अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के माध्यम से 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति के शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। प्रशासकीय पदवर्ग समिति द्वारा तय मूल वेतन के साथ सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते और पेंशन की स्वीकृति दी गई है। अब जल्द शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। विद्यालय शिक्षकों के सृजित पद है। 1 से 5 में पद देखेंगे तो 85,477 है। वहीं कक्षा 6 to 8 में तो 1,745 है और 9वीं 10वीं में तो 33,186 पद है और 11वीं 12वीं में तो 57,618 पद है। अब आगे क्या होगा? शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए सृजित पदों को जिलों में भेजा जाएगा। इसके लिए सभी जरूरी दिशा निर्देश जिलों को भेज दिए गए हैं। रोस्टर क्लियरेंस जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद रिक्तियों को बीपीएससी भेज दिया जाएगा और बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा। बीपीएससी बहुत जल्दी ही सिलेबस और उसका पैटर्न भी तय कर देगा। जल्द तैयार होगा परीक्षा का प्रारूप। राज्य सरकार ने नई नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में 1,78,000 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित फैसले को मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दिए जाने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले परीक्षा का प्रारूप तैयार किया जाएगा। 15 मई तक परीक्षा के स्वरूप, प्रारूप और पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित जानकारी सार्वजनिक कर देने की तैयारी है ताकि शिक्षक अभ्यर्थी समय से तैयारी कर सके। इस महीने बीपीएससी की ओर से परीक्षा बहाली का विज्ञापन भी प्रकाशित कर दिए जाने की उम्मीद है। अब हम लोग देखेंगे विषयवार सीटों की संख्या। विषयवार पद सृजन सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस व इतिहास में रिक्तियां हैं। प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 1,78,000 विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती की जानी है। कैबिनेट की मंगलवार को मुहर लगने के बाद विषयवार रिक्तियां भी सामने आ गई है। पदों का विवरण जो है इस प्रकार है, हम लोग देखते हैं। कक्षा 11-12 उच्चतर माध्यमिक के लिए विज्ञान संकाय में कुल सृजित पद जो है 15,889 पद है। इसमें जीव विज्ञान के 5,421 पद है, रसायन शास्त्र के 4,799 पद है, गणित के 2,647 पद है और भौतिकी के 3,022 पद है। उसके बाद कला संकाय में देखेंगे तो कला संकाय में 19,749 पद सृजित किए गए हैं। सर्वाधिक पद इतिहास में है। विषयवार ब्यौरा इस प्रकार है, हम लोग देखते हैं। इतिहास में 5,870 पद है, राजनीति शास्त्र में 5,354 पद है, संगीत में 2,043 पद है, मनोविज्ञान में तो 2,015 पद है, समाजशास्त्र में 1,434 पद है और गृह विज्ञान में 1,275 पद है। फिर भूगोल में 1033 पद है, अर्थशास्त्र में 513 पद है, गणित में 26 पद है, दर्शन शास्त्र में 170 पद है, योग एवं शारीरिक शिक्षा में 16 पद है। वाणिज्य संकाय के लिए देखेंगे तो इसमें 2,916 पद सृजित किए गए हैं और इसमें सर्वाधिक पद बिजनेस स्टडीज में सृजित किए गए हैं। विषयवार देखेंगे तो अकाउंटेंसी में 612 पद है, बिजनेस स्टडीज के 1,328 पद है, अर्थशास्त्र के 484 पद है और इंटरप्रेन्योरशिप के 492 पद है। भाषा के लिए देखेंगे तो भाषा एवं अन्य संकाय में कुल 19,064 पद जो है सृजित किए गए हैं। विषयवार ब्यौरा इस प्रकार है। कंप्यूटर साइंस के 8,395 पद है, अंग्रेजी भाषा के 3,468 पद है, हिंदी के 3,079 पद है। उसके बाद उर्दू के 1,684 पद है, फारसी के 305 पद है, अरबी के 200 पद है, एनआरबी के 715 पद है, संस्कृत के 1031 पद है, प्राकृत के 67 पद है। उसके बाद भोजपुरी के 4 पद है, बंगला के 9 पद है, मैथिली के 97 पद है, फिर मगही के 1 है उसके लिए, फिर पाली में 9 पद सृजित किए गए हैं। कुल सृजित पोस्ट जो है 57,618 पद उच्चतर माध्यमिक में है। उसके बाद
माध्यमिक में देखेंगे तो कक्षा 9 और 10 के लिए विषयवार पद सृजित जो है, हिंदी में 5445 पद है, अंग्रेजी में 5425 पद है, विज्ञान में 5445 पद है, गणित में 5425 पद है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान में 5425 पद है। उसके बाद द्वितीय भारतीय भाषा के पद इसमें हैं 3191 पद है। द्वितीय भारतीय भाषा उर्दू के 2100 पद है। द्वितीय भारतीय भाषा अरबी के 200 पद है। द्वितीय भारतीय भाषा फारसी के 300 पद है। विशेष शिक्षक के रिक्त है यहाँ पे पद। फिर प्रमिस्तिष्कीय के 6 पद है। पूर्ण दृष्टिबाधित के 28 पद है। श्रवण बाधित के 52 पद है। अल्प दृष्टिबाधित के 87 पद है। और वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता के 54 पद है। बौद्धिक दिव्यांगता के 16 पद है। शालीनता दिव्यांगता के 3 पद है। विशेष अधिगम दिव्यांगता के 10 पद है। बहु दिव्यांगता के 14 पद है। कुल पद 33,186 है 9th और 10th में। यह न्यूज़पेपर कटिंग दैनिक भास्कर का है, इसे भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें परीक्षा का पैटर्न क्या होगा इसके बारे में दिए हुए हैं। बहाली में मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। कैसा होगा परीक्षा पैटर्न? शिक्षकों की भर्ती परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी। 100 अंकों का प्रश्न होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अधिकांश प्रश्न सामान्य ज्ञान के होंगे। विषय से भी संबंधित प्रश्न होंगे। हालांकि सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अब अंतिम मुहर 1 हफ्ते में लग जाएगी, तो परीक्षा का पैटर्न जो होगा वह ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। वैकेंसी और परीक्षा कब तक होगी? आयोग से वैकेंसी विषयवार मई के अंत या जून के पहले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। इसके बाद फॉर्म भरने की प्रक्रिया के बाद सितंबर अंत तक परीक्षा ली जा सकती है। शिक्षक भर्ती की योग्यता क्या होगी? हाई स्कूल के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीटी उत्तीर्ण व प्रारंभिक स्कूलों के लिए डीएलएड या बीएड के साथ टीटी या फिर सीटेट उत्तीर्णता अनिवार्य होगा। मेरिट के आधार पर चॉइस होगा। चयन की प्रक्रिया बीपीएससी विभाग की सहमति 10 दिनों में तय कर देगा। शिक्षकों का वेतन कितना होगा? तो कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों का वेतन टोटल जो है 40,630 में होगा। उसके बाद कक्षा 6 to 8 में शिक्षकों का जो सैलरी है वह 45,130 है टोटल जोड़कर। उसके बाद 9 to 10 के शिक्षकों का वेतन तो 49,630 होगा। उसके बाद 11वीं 12वीं के शिक्षकों का तो वेतन जो है 51,130 होगा। तो इस तरह से पेमेंट है, सभी को जोड़ के दिए हुए इधर। कक्षा 1 से 12 तक 1,68,026 शिक्षकों की भर्ती और वेतनमान को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सभी बहाली बीपीएससी से होगी। मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने शिक्षकों के पद और वेतनमान को स्वीकृति दे दी है। अब शिक्षकों के इन पदों पर जिलों से आरक्षण रोस्टर जो है क्लियर करा रिक्ति बीपीएससी को भेजी जाएगी। इस माह के अंत तक बीपीएससी से वैकेंसी आने की जो है संभावना है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि 1,78,026 शिक्षकों के वेतन पर सालाना 10,623 करोड़ 45 लाख रुपए जो है खर्च होंगे।